हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो 7 तारीख 8वां महीना 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए इस तरह के 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ग्रुप डी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका देखते हैं। सबसे आसान तरीका देखिए, एक संख्या को 100% बढ़ाने पर 2820 प्राप्त होता है। तो संख्या है 100%, मतलब देखिए 200 का 100 बढ़ा देंगे तो 200 हो गया, 100 में 100 बढ़ा देंगे तो 200, ठीक है, 2820, ठीक है। और इसमें काटेंगे तो लगभग इसका आधा है, तो अगर 100% मतलब 1410, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 पेन और 10 पेंसिल का मूल्य। तो एक क्वेश्चन पढ़ के आप लोग समय को बर्बाद मत कीजिए। लास्ट में देखिए क्या पूछे, 12 पेन और 9 पेंसिल। तो 12 पेन, हम पेन को एक्स मान लेते हैं, 12 पेन प्लस 9 पेंसिल को वाई मान लेते हैं, ठीक है। इसमें जो भी वो 3 कॉमन आ रहा, इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 का मल्टीप्लाई चेक कीजिए तो 1 3 ये होगा, 1 3 4, 4 6 10, ये नहीं होगा। इसमें देखिए 1 4 कितना होता है, 5 5 और 3 8, नहीं होगा। 1 3 4 और 5, ये दो ऑप्शन होगा, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएंगे कि 5 कभी भी आएंगे नहीं आएंगे, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 138, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक ट्रायंगल एबीसी में डी पर बी डी, चलिए बनाते हैं। एक ट्रायंगल है, एक सेकंड, ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं जो आपको क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक सेकंड, चलिए हम लोग एक ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, ए बी सी। नाम डालिए ए, एक सेकंड, नाम डालिए ए बी सी, ठीक है। डी पर बी डी और ए सी, बी डी मतलब ये वाला डी पॉइंट लेना है, ए सी पे जो मिल रहा, तो ये कितना 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखिए डी बी सी, डी बी सी, ये वाला कोण कितना दिया, 16 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए बी सी पर ये एक बिंदु इस प्रकार है, यहाँ पर कोई बिंदु है, इसको ई, ठीक है। पर सी ए ई, सी ए ई, ये वाला कोण, ठीक है। इसमें दिया आपका 51, ये वाला कोण का मान दिया है 51, ठीक है। और हमसे पूछे ए ई बी का, ये वाला कोण का हम लोग का मान पूछेगा, ठीक है। चलिए हम लोग कलर चेंज कर देते हैं जो आप लोग को समझ में आसानी होंगे, ठीक है। हम लोग ये वाला पहले देखेंगे, ये वाला हम लोग देखेंगे पहले, ठीक है। बी डी सी, ये वाला पूरा ट्रायंगल, ठीक है। तो देखिए हम लोग को ई चाहिए ना, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 90 प्लस एंगल सी वाला निकाल रहे, ठीक है, ये वाला निकाल रहे, ठीक है। 16 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें से घटाइए 90, घटाइए 90, 16 घटा दीजिए तो सी का वैल्यू कितना आ गया, 74, ओके। तो ये मान हम लोग का 74 आ गया। और एक बात देखिए, यहाँ तक को मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए वो वाला मिटाते हैं। अब हम लोग को चाहिए ए ई बी, ई वाला चाहिए। देखिए ये हम लोग का ट्रायंगल है, ठीक है। ये कौन दिया है 51 और ये कौन दिया है 74, और हम लोग का ये वाला कौन पूछे जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन देखिए एक्सटीरियर एंगल, तो 51 और 74 को प्लस कीजिए कितना होता है 125, तो हम लोग को राइट आंसर होगा 125, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह। देखिए 4 नंबर, 75,400 को ए बी सी
में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से के 9 गुना, सी के हिस्से का 4 गुना। चलिए देखते हैं ए का हिस्सा पूछा, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पर देखिए ए का 3 गुना बराबर लिख लीजिए, बी के 9 गुना, सी के 4 गुने, ठीक है। इन तीनों का रेशियो में लिखेंगे, ठीक है, ए, बी और सी। पहले देखिए इन तीनों का एलसीएम एक लीजिएंगे, कितना आता है 36। तो 36 ये कितना बार 12 बार में ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 9। तो हम किसका पूछे हैं, हम लोग का ए का हिस्सा। तो 3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 36 3 6 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 1 बच जा रहा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, 3 6 ये खत्म, 9 खत्म, ये होगा। इसमें देखिए 3 और 4 का है ना, देखिए 36 ये खत्म, 5 बज रहा, ये नहीं हो रहा। डिजिटल सम से चेक करें, 36 खत्म, 3 खत्म, 6 खत्म, 2 बज जा रहा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएंगे। इसी तरह हम आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का फुल सेट करवाएंगे जितने दिन लास्ट एग्ज़ाम तक हुआ, 9 सितंबर तक, 7 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक आप लोगों को पूरा क्लियर मैं बताऊंगा। और ये आप लोग काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम में, ग्रुप डी में, अपकमिंग एग्जाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना को विभाजित करती है। तो देखिए 12 इस मतलब लास्ट में 2 से कटेगा, लास्ट में 7 है, ये कटेगा, ऑप्शन नंबर 2 खत्म। 16 ये भी 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, 16 से, तो लास्ट में है इस तरह कुछ नहीं है, ये भी खत्म। 2 इसी तरह कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी संख्या इतना को विभाजित करती है। देखिए हर शिफ्ट में आपके 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के मिले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इतना क्वेश्चन को। तो 10 पहले कटेंगे, लास्ट में 0 होना चाहिए, नहीं होगा। 6 का मतलब 2 और 3, 3 से कटने का चांस है, 2 कटेगा, नहीं कटेगा, 6 भी खत्म। अब 3 का कोई एक ऑप्शन चेक कीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 5 4 9, ठीक है, खत्म। 5 7 12 ये भी खत्म, यहाँ तक 1 4 5 6 यहाँ तक खत्म, 5 1 6 3, हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, एक त्रिज्यीय खंड 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार चाप द्वारा निर्मित है जो केंद्र पर 18 डिग्री का कोण बनाता है, इसका परिमाप क्या है। पाई का मान इतना लेना पड़ेगा, तो 2 दशमलव स्थानों का पूर्ण कीजिए। चलिए देखते हैं, चलिए हम लोग ले लें, इसको गोल मानेंगे, ठीक है, इस तरह करके गोल है, 1 सेकंड। चलिए इसको गोल इस तरह है, ठीक है। तो कितना बोल रहा है 9 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 18 डिग्री का कोण, ये 18 डिग्री है हम लोग का, ठीक है। देखिए 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई आर होते हैं, ठीक है। इसका मान 18 दिया, ठीक है, मतलब लगभग 1/20 टाइम। इसको भी 1/20 टाइम कर लीजिए, इसको 2 से 2 खत्म, 10। तो यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा पाई आर बटे 10। पाई का मान कितना लेना बोला, 3.14 इंटू 9 डिवाइड बाई 10। इसको जब कैलकुलेशन कीजिएंगे तो आपका, और उधर हम लोग का 18 था, 9 + 9 18। इसको जब कैलकुलेशन आप लोग कीजिएंगे तो इनका आपका आंसर होगा 2.8626। ओके, तो देखिए 18 में 2 जोड़े 20 से ज़्यादा थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में 85% पंजीकृत
मतदाताओं ने मतदान किया 85, मतलब कितने निकले, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 20 से 17 हो गया। 85% का मतलब आपका तो 15%, ठीक है। 15% का मतलब 3/20, 20 से 17 हो गया। उसी तरह 4% मत अवैध पाए गए। 4% का मतलब 1/25, 1/25 का मतलब 25 से 24 हो गया, ठीक है। और बोले गए हैं विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुए और उसने इतने मतों से अंतर से जीत लिया। तो 65% एक जन को मिला होगा, तो हारने वालों को कितना मिला होगा 35। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 30। 30 का मतलब 3/10, तो 10 से कितने हो गए 3। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, जो काटता संख्या काट देंगे इसको 5 बार, ये 6 बार, ठीक है। ये 17 छः 102, 102 3, 306। इसको मल्टीप्लाई कीजिएंगे उसी तरह 125 और 50, ठीक है। इसी का वैल्यू दिया आपका 21, 1 सेकंड, 2142, इतना 7 गुना में। देखिए इसको भी 7 गुना कीजिए। 0 कौन सा ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यदि 16 और 56 का 3 अनुपाती x है तो x का मान, देखिए बहुत ईजी होंगे जो सेकंड नंबर होंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक, इसका क्या होता है तो b² / 1 सेकंड फ्रेंड, b² / a, मतलब समझ गए जो सेकंड नंबर हो उसका। तो 56 का स्क्वायर कीजिए, 56 गुना 56 डिवाइड बाई 16। देखिए ये 4 से कटेंगे, ये 4 बार में, ये 19 बार में, 4 से कटेंगे, ये 19। देखिए ये 4 से कटेंगे 4 बार में, ये 14 बार में, ठीक। इसी तरह ये भी 4 से कटेंगे 14 बार में। 14 का स्कोर कितना होता है 196, राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10, प्रिया एक निश्चित कार्य को 26 दिनों में पूरा करते हैं। चलिए यहाँ पर नाम लिखते हैं हम लोग। पहले पी से प्रिया हो गया, प्रिया ये काम को कर रही है 26 दिनों में। उसके बाद प्रिया और वर्षा पी प्लस भी, ये लोग कितने दिन में करे 13 दिन में। और उसके बाद और प्रिया वर्षा और निशा, प्रिया वर्षा प्लस निशा, ये लोग कितने दिन में कर रहे हैं, ये लोग 10 दिनों में, ठीक है। जब इस तरह हो बड़ा से बड़ा एल्शियम मत लीजिए, इसी बड़ा में से कोई एल्शियम ले लीजिए, जैसे 26 ले लीजिए, तो ये कितना हो गया 1, ठीक है। ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया, यहाँ पर रखिए मान प्रिया का 1, इसका वर्षा का 2, 10, ये आपका 2.6 हो गया। 2.6 तो इधर इसका भी 1 और इसका कितना 0.6, निशा का 0.6। तो किन के बारे में पूछे गए हैं, तो प्रिया और निशा मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है, प्रिया और निशा। तो प्रिया का कितना था 1 प्लस निशा का 0.6, हम लोग का टोटल काम है 26, इन दोनों मिलके 1.6। तो इसको पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 0 डाल दीजिए, काटे पहले 4 का टेबल में कट जाए। तो ये कितना होगा 6, 2 बचा 5/4, हमारा राइट आंसर 2। और एक बात, इतना भी नहीं करना, आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लगाने का कोई इजी तरीका, हाँ तो 26 देखिए, 26 एक ऐसा नंबर है, देखिए 2 और 13 से कटेंगे, ठीक। 13 का मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर वाला 13 का मल्टीप्लाई, 71 13 से कटता नहीं, 56 13 से कटता नहीं, 73 कटता 13 से नहीं, तो 65 हम लोग का राइट आंसर
2। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अर्जुन और मलाइका को अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है, ठीक है। इतना अर्जुन इतना, ठीक है। अर्जुन कुछ भी ना, स्पीड दिया हम लोग को कितना 138, एक जन का और एक जन का दिया हुआ 92। तो पहले इनको काटे, ये 46 का टेबल में कट जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3, ये 2। तो टाइम जस्ट इसका अपोजिट होंगे, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग का कांस्टेंट है, मतलब नियतांक है, ठीक है। 2:3। तो इनका एक वैल्यू दिए, ये दे अर्जुन को। अर्जुन ये हम लोग का ये 8 कितना गुना 4 गुना, तो ये भी 3 का 4 गुना कितना हो जाएगा 12। डेट इज ऑप्शन 12 आंसर राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह। 12 नंबर देखिए, एक व्यापारी 47% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से उस पर अंकित बाद से 8% कम वाट का उपयोग करता है व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ, ठीक है। चलिए देखते हैं। CPSP, ठीक है। 100 का सामान था, 47 लाभ हुआ तो कितना हुआ 147। और यहाँ पर देखिए 8% का मतलब होता है 2/25। तो यहाँ पर 23:25 होगा, ठीक है। तो 23:25, जो संख्या काटती तो काट दीजिए। 25 से 4 बार गुना कीजिए, कितना होता है 92, 147। इससे कितना ज़्यादा है, एक सेकंड देखिए। 92 इससे कितना ज़्यादा 8 और 55 और 92 इंटू 100 5500। देखिए 6 का अप्रोक्स है, कितना हो गया हम लोग का यहाँ पर 5500, ठीक है, बटे 92। देखिए इनको देखिए 5 बार में कितना हुआ 5 हो गया, फिर इधर 9 टाइम्स 59 पॉइंट समथिंग होगा। कौन सा अप्रोक्स है, तो 60% हम लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। काट के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन। यदि मेरी की वर्तमान आयु का 3 गुना, चलिए लिखते हैं। मेरी है 3 गुना, दिया की वर्तमान आयु का 5 गुना, 5 गुना दिया 20 वर्ष अधिक, पहला इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे। और दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना मेरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम। चलिए देखते हैं। मेरी का हो गया, दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना कितने वर्ष कम है 2 वर्ष, तो यहाँ पर प्लस दे दीजिए तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह एम की जगह पर मैरी की जगह पर ये रख देंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए। ऑप्शन नंबर ये इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए इक्वेशन 2 को, ठीक है। तो यहाँ पर रखिए 2×3 6 दिया 6D हो गया। फिर इसको 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, कितना हो गया 6 बराबर 5D + 20, ठीक है। अब देखिए इसको माइनस कीजिए, इसको इधर माइनस कीजिए तो D, इसको इधर ले जाइए माइनस, तो कितना होगा दिया का 14 हो गया, ठीक है। और मैरी के यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए कर दीजिए। ये दिया का आ गया तो मैरी का निकाल देंगे सेकंड नंबर से, तो 2D, D का मतलब 28, ठीक है, + 2 कितना हो गया 30। और क्या बोला मैरी और दिया के आयु के बीच का अंतर, तो इनका बीच का अंतर कितना होगा 16, राइट आंसर हम लोग का 16, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर। 20%, 25% और 15% की क्रमिक छूट के बराबर का एकल छूट, पहले तीनों को जोड़िए। 20, 25, 45 और 15 कितना हो गया 60, ठीक है। अब माइनस कीजिए, ठीक है।
20 गुना 25 कीजिए, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए। 20 गुना 25 कितना हो गया, 2 25 50 50 मतलब 500, 500 का मतलब 100 डिवाइड बाय 500/100 तो कितना होगा 5 प्लस। इसी तरह 25 गुना 15, 25 को पहले 10 बार कीजिए, 250, उसका आधा 375, 375 को 100 से डिवाइड जाएंगे तो 3.75 प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 गुना 20 क्या होता है 300, 300 का मतलब 3, ठीक है, 3 3 6 और 5 6 5 कितना हो गया आपका 11, तो 60 में से 11 कर दीजिएंगे, ठीक है, अब प्लस इधर कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे आपको, तो 49 हम लोग का राइट आंसर %, ठीक है। इसका बोलेंगे सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका बता देता हूँ मैं, A + B + C ये हो गया माइनस AB/100 प्लस BC/100 प्लस CA/100, ठीक है। यहाँ पर फिर ये हो गया एक ब्रैकेट में, फिर इसी को जगह नहीं है फ्रेंड तो हम लोग साइड में लिखते हैं, तो इसी को, ठीक है, ABC डिवाइड बाय 10,000